कहाँ जा रही हो? एहसाद वापस आ गया है ना, अब मुझे इस घर में मजीद नहीं रुकना चाहिए। I'm sorry. I'm really sorry. जिस दिन आपको ये लगे ना कि मैंने आपको छोड़ दिया, उस दिन मुझे सांस लेने का भी कोई हक नहीं है। तुम्हें तो मोहब्बत है ना निम्रा से? मैंने की थी, लेकिन उसने नहीं। मेरे जाने के बाद किसने तुम्हें ये यकीन दिला दिया है? खुद निम्रा ने। वो ऐसा कभी नहीं कह सकती। दिल से जुड़े रिश्ते इतने नाजुक नहीं होते कि गुस्से में आकर तोड़ दिए जाएं। मोहब्बत से बंधे रिश्तों की हिफाजत तो जान से बढ़कर करनी चाहिए मानी। उसने मुझसे कहा कि उसने ये रिश्ता मलिया आंटी के मजबूर करने पे जोड़ा था, उसकी खुद की ख्वाहिश नहीं थी। पापा, जिस तरह आज से कई साल पहले मलिया आंटी ने आपकी मोहब्बत का मजाक उड़ाया था ना, उसी तरह आज निम्रा ने मेरी मोहब्बत को मजाक बना दिया। मैं नहीं मान सकता ये बात। आप खुद पूछ लीजिएगा निम्रा से। पूछूंगा, जरूर पूछूंगा। मैंने मलिया से वादा किया था कि मैं निम्रा की हर खुशी का ख्याल रखूंगा। हो, आप तो पहले से कमिट कर चुके हैं कि जिस दिन निम्रा मुझे खुशी से छोड़ेगी आप उसी का साथ देंगे। वाह, फजूल बातें मत करो। तुम दोनों की खुशी मेरे लिए अहम है। काश तुमने मेरे आने तक का वेट किया होता। रह सकते हो तुम निम्रा के बगैर? जो लोग आपकी खुशी की जमानत होते हैं, उनके बगैर खुश रहना तो दूर की बात, जीना भी अजाब लगता है मानी। ये उसकी ख्वाहिश थी, मेरी नहीं। अगर उसकी ख्वाहिश होती तो मंगनी वो तोड़ते, तुम नहीं। बताओ मुझे क्या कहा था उसने? behzad ने तुमसे कहा वहां से आने को? नहीं, मगर उसका रवैया बता रहा था कि मेरी मौजूदगी उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। मानी ने निम्रा से रिश्ता सिर्फ इसलिए खत्म किया क्योंकि उसने आप पे शक किया। निम्रा ने भी तो हद कर दी थी। पप्पू, मानी ने स्टैंड लिया है आपके लिए। मैंने कहा था ना कि वो दिल में आपके खिलाफ नहीं है। बस मैंने ही देर कर दी फासले कम करने में। अगर मानी ने ये रिश्ता इसलिए खत्म किया कि उसने तुम पर शक किया तो ये अच्छा नहीं हुआ। मगर रूबी, मैंने तो मानी को मना नहीं किया ये सब कुछ करने के लिए। मगर behzad तो यही समझेगा ना कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। behzad तो बहाना ढूंढता है मुझे गलत समझने के लिए। मलिहा आंटी का कुछ पता चला behzad चाचू को?
बहजाद की आंखों में जमा तो बता रहा था कि वो नाकाम लौटा है। पप्पू की कोई गलती नहीं है माँ। अगर बहजाद की मौजूदगी में ये रिश्ता टूटा होता तो मैं मान लेती तुम्हारी बात। अब दुआ करो कि कोई नया तूफान ना खड़ा हो जाए। नाराज है मुझसे? इतने दिन बाद लौटे हो, वो भी अजनबी बन के। क्या करूं अम्मी, एक आजमाइश से निकलता हूं, दूसरी में पड़ जाता हूं। गलत हो तुम, तुम्हारी आजमाइश तो खत्म होने वाली है, तुम्हें एहसास नहीं हो पा रहा। नानी ने बताया था मुझे, निम्रा को बातें नहीं कहनी चाहिए थी। चलो अच्छा हुआ, उसके दिल की बात तो सामने आ गई ना। निम्रा के दिल की बात नहीं है ये अम्मी, वो परेशान थी, बस उसने परेशानी में कह दिया। मानी भी तो जज्बाती इंसान है, हर बात दिल पर ले लेता है। अम्मी मैं नहीं चाहता मेरे बेटे के साथ भी वही सब कुछ हो जो मेरे साथ हुआ। क्या करोगे? समझाऊंगा उसे। मतलब जबरदस्ती करोगे? जबरदस्ती नहीं करूंगा। अगर उसकी खुशी नहीं होगी तो उस फैसले में उसका साथ दूंगा। देखो बहजाद, माना कि मलिहा की ख्वाहिश पर हमने निम्रा को उसकी गोद में डाला, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हमें निम्रा प्यारी नहीं है। मैं मानी की हिमाकत पर बहुत शर्मिंदा हूं आप लोगों से। बच्चों को अंदाजा नहीं होता कि शादी ब्याह के मामलात खेल तमाशा नहीं होते। देखो, अगर निम्रा से वाकई कोई गलती हो भी गई थी तो मानी ने हमें बताना चाहिए था। मैं खुद निम्रा को समझाता। मैं यहाँ होता तो ये नौबत ही ना आती। इसीलिए तो कहता हूँ बहजाद कि मलिहा की फिक्र छोड़ो और अपनी अमानत को यहाँ से ले जाने का सोचो। लेकिन इन हालात में कैसे? तुमने बहजाद को सुना नहीं? कह रहा है ना कि ये मानी की हिमाकत पर शर्मिंदा है और यकीनन मानी भी पछता रहा होगा। बिल्कुल, मानी की खुशी तो निम्रा से ही जुड़ी है।